1947 से लेकर आज तक इंडिया ने मजमूई तौर पर अपने तमाम बॉर्डर्स पर शायद ही कभी इतना ज़्यादा दबाव फेस किया हो, इतना ज़्यादा प्रेशर फेस किया हो जितना वो इस वक्त कर रहे हैं। यानी जंगें तो उनकी होती रही हैं, लेकिन यूजुअली होता यह है कि जब इनकी जंगें होती हैं तो कोई एक फ्रंट इनका मुतासर रहता है, हॉट रहता है, बाकी इनके बॉर्डर्स शांत होते हैं। अलबत्ता अब ये हो रहा है कि चारों तरफ से इंडिया को प्रेशर फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो। पिछले दिनों आपने देखा कि जब बीजीबी और बीएसएफ यानी बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तू में जारी थी बॉर्डर फेंसिंग को लेकर, और एक दूसरे के शहरियों का, सिटीजन्स का भी झगड़ा हो रहा था। बल्कि ये भी हुआ कि कुछ इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो पिटे भी बांग्लादेशी शहरियों के हाथों। जब वो अंदर घुस के आए यहाँ पे बांग्लादेश की टेरिटरी में तो वो पिट के वापस गए हैं। तो उन्हीं दिनों के आसपास कहीं इंडिया के बॉर्डर्स की दूसरी तरफ भी कुछ हो रहा था। यानी जब ये बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर टेंशन थे ना, तनाव था ना, उसी वक्त इंडिया दूसरे फ्रंट पर भी इंगेज्ड हो गया था, और वो था पाकिस्तानी फ्रंट। पाकिस्तान और इंडियन कश्मीर को जो लाइन एक दूसरे से अलग करती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। LOC के पास पिछले दिनों झड़पें हो गई थी, प्रॉपर झड़पें। यानी यहाँ पर बांग्लादेशी फ्रंट पे तो चले डंडे सोटे यूज हो रहे थे ना, उधर फायरिंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इंडियंस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पाकिस्तानी है ये हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, हमारी आर्मी की जो पोस्ट्स हैं उनके ऊपर ये डायरेक्टली गोलियां बरसा रहे हैं, और इन्होंने सीज़ फायर तोड़ी है। इंडिया ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। 16 फरवरी को द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ओपनड स्मॉल आर्म फायर ऑन इंडियन पोस्ट एट LOC इन पूंछ आर्मी। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन पूंछ गुलपुर सेक्टर, नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड। यानी इंडियन आर्मी ने कहा कि हमारी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान से फायर दागे जा रहे हैं। अब ये बड़ा इवेंट था, जाहिर सी बात है। 2019 में जब झड़पें हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके बाद 1.5 साल तक टुक चलती रही, दोनों मुल्कों के दरमियान टुक चलती रही, फायरिंग का तबादला होता रहा। लेकिन फिर 2021 में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुई थी, और उसके बाद ये पहली मर्तबा हुआ कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानियों ने हमें निशाना बनाया है और हमारे फौजियों की जो पोस्टें हैं उसको हिट किया है। अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन ये भी हुआ फिर कि इंडिया के जो कैप्टन थे आर्मी के, वो और एक और जवान जो था इंडिया का, वो मारे भी गए हैं। इस अरसे के दौरान ये भी हुआ है कि वो मारे भी गए हैं, और इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता है कि इनकी कत्ल के अंदर पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं वो मुलविस थे। यानी उन्होंने इनको धपड़दूस करवाया। एक कैप्टन था करमजीत सिंह बख्शी नाम का, इंडिया की फ़ौज का कैप्टन था, वो कैप्टन मारा गया और एक और बंदा मारा गया। तो ये उसी अरसे के दौरान इंडिया के बॉर्डर्स के आसपास खिटपिट चल रही थी, जब बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान भी यहाँ पर तू में हो रही थी ना बॉर्डर्स पर, तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर भी तू में हो रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली हुआ यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि BGB और BSF के दरमियान मुलाकातें होती हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और उसमें कुछ बॉर्डर टेंशन्स रिड्यूस करने के हवाले से बातचीत की गई। और ये जो मीटिंग्स थी ये 3-4 दिन जारी रहीं, और थर्सडे वाले दिन यानी कल को ये मीटिंग्स ख़त्म हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पर भी फ्राइडे वाले दिन एक मीटिंग हुई, पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान भी फ्लैग मीटिंग हुई, और ये आज हुई है फ्लैग मीटिंग। और ये कहा जा रहा है कि ये 75 मिनट्स तक मीटिंग जारी रही है, और इसके अंदर भी बॉर्डर टेंशन्स कम करने के हवाले से बातचीत की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि अमिड स्पाइक इन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, इंडिया पाकिस्तान होल्ड फ्लैग मीटिंग इन पूंछ। द 75-minute मीटिंग दैट स्टार्टेड एट चकंदाबाग around 11 AM took place in a congenial atmosphere and both sides agreed to honor the ceasefire agreement। तो देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया इन दिनों में एक ही वक्त में जब बांग्लादेशी बॉर्डर पर इंगेज हुआ तो उसी वक्त वो वहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर भी इंगेज हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमें निशाना बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो बर्मा का बॉर्डर तो खैर उस पर तो वो ऑलरेडी इंगेज हैं, बिकॉज वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है दूसरी साइड पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है इंडिया की हिस्ट्री में। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि एक ही वक्त में सारे बॉर्डर्स पर इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो मसरूफ़ रही हों। ये पहली मरतबा देखने को मिल रहा है। मीनवाइल एक और बड़ा मसला इंडिया के लिए क्रिएट हो गया है, बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, और वो बड़ा मसला ये है कि इंडिया को एक तो रशियंस तंग कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं
कि अमेरिका से F-35 मत खरीदिएगा, बल्कि उसका रशियन अल्टरनेट आप हमसे खरीदिएगा। लेकिन उधर से अमेरिकन उनको कह रहे हैं कि नहीं, रशियन अल्टरनेट आपने नहीं खरीदना, आपने हमारा खरीदना है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को वहाँ पर धमकी लगाई है और नरेंद्र मोदी वर्बली एक्सेप्ट भी करके आ गया है कि F-35 ले रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का एक्सप्रेस ट्रिब्यून उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता रेज किया है। बड़ा न्यूज़ आउटलेट है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं ये जो अमेरिकी F-35 ले रहे हैं ना, इससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो कह रहे हैं इनका जो अपना तेजस बन रहा है इतने अरसे से लेकर, वो 40 साल हो गए उसको। 40 साल में उसने 36 जहाज दिए हैं, सिर्फ साल में एक से भी कम जहाज बना रहा है। तो F-35 अगर इनके आ गए तो ये पुराना इनका ये जो टेक्नोलॉजी है तेजस वाली, वो तो जबरदस्त हो जाएगी टोटली। वो कहते हैं कि F-35 another blow to India's LCA तेजस प्रोग्राम। इन दिस स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इंडियाज एजिंग फाइटर फ्लीट presents major challenges in potential air conflicts. Technology delayed is technology denied, argued Indian Air Force Chief Air Chief Marshal Amarpreet Singh, referring to the India's Tejas light combat aircraft program, stressing the need of timely technological developments. This remarks underscores the prolonged delays in the LCA program initiated in 1984. Which has delivered only 36 aircraft over 4 decades. Look at that. ये साल में एक भी नहीं बना सकते। अपनी कैपेबिलिटीज ये हैं। Averaging almost 1 per year, these delays have failed to compensate for the retiring fleet, leaving the IAF with only 31 fighter squadrons, well below the sanctioned strength of 42, most of which स्टिल कंसिस्ट ऑफ सोवियत एरा एयरक्राफ्ट। तो ये मसला इंडिया के लिए पैदा हो गया है। अगर ये लेते हैं F-35 तो भी मसला है, नहीं लेते तो भी मसला है। और रशियंस और अमेरिकन उधर से अलग से इन पे दबाव डाल रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगाई हुई है। द US रशिया डॉग फाइट टू सेल इंडिया फाइटर जेट्स। दोनों इनको तंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, रशिया की तरफ नहीं देखना, अमेरिकन कह रहे हैं। और रशियंस कह रहे हैं नहीं, अमेरिका की तरफ मत देखना, हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं। द इकोनॉमिस्ट विटनेस्ड द फर्स्ट फेस ऑफ बिटवीन दी वर्ल्ड टॉप स्टेल्थ फाइटर्स। तो मामला यहाँ पर यह पैदा हो गया है कि टेंशन्स बॉर्डर पर, और समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पेपर टाइगर बन गई है इंडिया की एयरफोर्स, उसको मॉडर्न अगर करना है तो कैसे करें। ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे। इनकी अपोजिशन भी कह रही है कि नहीं खरीदना है आपने। कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि F-35 मत खरीदिएगा। राइटर्स कहता है इंडियन अपोजिशन स्लैम्स ट्रम्प्स F-35 ऑफर, रशिया मैक्स इट्स ऑन पिच। नरेंद्र मोदी तकरीबन वहां पर कंफर्म करके आया है कि हम आपसे F-35 ले रहे हैं। इधर से रशियन दबाव डाल रहे हैं, इंडियन आर्मी दबाव डाल रही है और इंडियन अपोजिशन दबाव डाल रही है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नहीं, अमेरिका से नहीं खरीदने अपने F-35। कहते हैं इंडियाज अपोजिशन पार्टीज हैव क्रिटिसाइज्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर टू सेल F-35 fighters to the country, citing their high costs, even as Russia has discussed producing its most advanced jets locally in line with Prime Minister नरेंद्र मोदी गोल्स। अब अगर जब ये बनेंगे तब बनेंगे रशिया वाले फाइटर जेट्स, इसमें भी टाइम लग जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर प्रॉब्लम यह है इंडिया को कि ये जो मौजूदा उनके अनस्टेबल बॉर्डर्स हैं उनको वो कैसे टैकल कर सकते हैं। एक ही वक्त में, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, एक ही वक्त में सारे बॉर्डर्स पर दबाव आया हुआ है और कैपेबिलिटीज इतनी बची नहीं है कि एक ही वक्त में इन सारे फ्रंट्स के ऊपर इंडिया इंगेज हो सके।